एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। नव वर्ष की शुरुआत होगी धनु राशि में सूर्य, मेष राशि में चंद्र और अश्विनी नक्षत्र के साथ। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, एस्ट्रो योगी आपको गुड लक करता है। जी हाँ, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के साथ। आप सभी के जीवन में यानी कि मेष राशि के सभी जातकों के जीवन में यह पूरा साल कहीं ना कहीं खुशियों से भरा होगा। आपके जीवन में कुछ चीजें संपूर्ण हो सकती हैं। वजह होगी शनि जब गोचर करेंगे 11वें घर में। जी हाँ,
मेष राशि के जातकों के लिए शनि 11वें घर में गोचर करेंगे और स्वामी रहेंगे 10वें और 11वें घर के। तो आपको कहीं ना कहीं इनकम का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ सकती है, पैसों का सुख बढ़ेगा, कहीं ना कहीं विदेश से संबंध भी होगा। अभी थोड़ा बताऊंगी वीडियो के माध्यम से ही कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको विदेश से भी संबंध कराने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि जो लोग काफी सालों से उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारा आखिरकार कब प्रमोशन होगा, हमारी आखिरकार कब सैलरी इंक्रीमेंट होगी, तो जी हाँ, यह साल ऐसे जातकों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि आपका इनकम ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होने जा रहा है। अब मुद्दा आता है विदेश का। मैंने जिक्र किया था, गुरु 12वें घर में होंगे और स्वामी रहेंगे 9वें घर के और 12वें घर के। जी हाँ, आपका संबंध जरूर जुड़ सकता है विदेश के साथ। तो जो लंबे अरसे से उम्मीद कर रहे हैं लोग कि हमारी विदेश में नौकरी हो या हम पढ़ाई के मकसद से बाहर जाएं, बाहर सेटल होने के जिनके सपने हैं, तो यह साल उन सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। हालांकि गुरु यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सेहत को थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन यदि आप अपने निजी जीवन में और दिनचर्या में कुछ फेर बदलाव करते हैं, खान पान में फेर बदलाव करते हैं, तो यह ज्यादा बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब जिक्र करें राहु और केतु की, तो जी हाँ, राहु केतु पहले और 7वें घर में बैठ करके एक दूसरे को दृष्टि कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन रहेगी, यानी कि गृहस्थी का सुख कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। व्यापार में जो आपके पार्टनर्स बने हुए हैं उनके साथ भी आप अंधा विश्वास ना करिएगा, एस्ट्रो योगी आपको सलाह दे रहा है, क्योंकि अनबन होने की वजह से धोखाधड़ी भी आपको मिल सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा मेष राशि में बैठ करके, क्योंकि राहु और चंद्र का जो मिलन है वह मेष राशि के जातकों के लिए मन का पीड़ा का कारण बनेगा, इसी के साथ पैसे खराब होने का कारण बनेगा। तो पहली बात तो आपको अंधा विश्वास करके पैसा नहीं किसी को देना, क्योंकि वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा, यानी कि पैसा वापसी नहीं आएगा, फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कृपा करके पूरे साल अवॉइड करिए, जो कोई भी आपसे पैसे मांगे कि हमें पैसे दे दो, कतई आपको नहीं देने हैं, मना कर दीजिएगा कि नहीं देने, नहीं है पैसे। बाकी इस साल आपके जीवन में व्यापार नौकरी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा लाजवाब साल बीतने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी और यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी, यानी कि आपको फायदा होगा इन यात्राओं से। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि आखिरकार मेष राशि के जीवन में फैमिली लाइफ कैसे व्यतीत रहेगी, यानी कि पूरे साल कैसे बीतेगी आखिरकार फैमिली लाइफ। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की कि आखिरकार 2023 में उनका करियर और शिक्षा क्षेत्र कैसे जाने वाला है। बताना चाहूँगी कि 22 अप्रैल तक आप सभी जातकों का कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य गोचर के समय नकारात्मक हाउस में, यानी कि नकारात्मक घर में प्रवेश करेंगे, राशियों में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से जिन लोगों का करियर क्षेत्र से कुछ ना कुछ परीक्षा को लेकर के या फिर कुछ छात्राओं का रिजल्ट आने वाला है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी कि संतुष्टि नहीं होगी। मैंने जिक्र किया ही है, रीज़न रहेगा सूर्य का गोचर। और जिन लोगों का 22 अप्रैल के बाद रिजल्ट आना है तो उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी भी आपने कठिन परिश्रम किया है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 22 अप्रैल के बाद। तो कह सकते हैं कि साल की शुरुआत कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए करियर और शिक्षा के क्षेत्र में। साल की शुरुआत में यानी 15 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बलवान परिस्थिति में रहेंगे। तो आप इस समय अध्ययन कर सकते हैं या फिर आप इस समय निर्णय ले सकते हैं कि आपको आखिरकार कौन सी फील्ड चुननी चाहिए,
यानी कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर कृषि क्षेत्र में जाना है, या फिर मैं कहूँगी कि ज्योतिषी बनना है, या फिर आपको वास्तु, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि वास्तु सीखना है, तो यह समय 15 जनवरी तक का बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके बाद यहाँ पर सूर्य कुछ ऐसी राशियों में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी शत्रु की राशि है। धीरे धीरे करके 15 मार्च के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक स्थिरता नज़र आएगी, नहीं तो उससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात रहेंगे, कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए 15 जनवरी तक आप डिसीज़न ले लो और फिर अटेम्प्ट आपको जो एक्शन लेना है अपने स्टडी का कि हाँ मुझे यही करना है, हाँ मुझे इसी कंपनी में जाना है, ये आप कर सकते हैं 22 अप्रैल के बाद। कह सकते हैं अप्रैल से लेकर के जून जुलाई का महीना भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, यानी कि नए आपको तरीके मिलेंगे कि किस तरीके से आपको अपना करियर और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है। इसके बाद अगर बात करें तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का महीना मेष राशि के जातकों के लिए करियर क्षेत्र के लिए लाजवाब रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी मन इच्छा अनुसार जॉब नौकरी मिलेगी। व्यापार की अगर बात की जाए तो हाँ, व्यापार भी आपका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और विदेश तक के संबंध जुड़ सकते हैं। इसी बीच जो भी पढ़ाई करने के मकसद से अपना विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इसके बाद हाँ, नवंबर और दिसंबर का महीना फिर से थोड़ा सा ठंडा जाएगा आप लोगों का। ठंडा कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सूर्य साल के अंत में अक्टूबर से लेकर नवंबर ये कहीं ना कहीं 7वें घर को इफ़ेक्ट करेगा। 7वां घर कन्फ्यूजिंग का रहता है, जहाँ पे नीच का प्रभाव देगा सूर्य। ऐसे हालातों में आपको आपके पिता के साथ गड़बड़ देखने को मिलेगी, यानी कि पिता के साथ मतभेद हो जाएंगे, पिता की सेहत खराब हो सकती है। यही नहीं, सरकार से भी आपके चालान कट सकते हैं। आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर बात की जाए कि पूरा साल शिक्षा के माध्यम से और करियर के माध्यम से एक साधारण रूप से व्यतीत किया जाए तो इसके लिए खास उपाय क्या रहेंगे? तो आपको एक तो सबसे पहले जो पूरे साल में करना है वो होगा सूर्य देव को नमस्कार। सुबह उठ कर के ज़रूर जल चढ़ाना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो आप गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा रविवार के दिन खिलाना शुभ होगा। इसी के माध्यम से आपको पूरे साल में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ब्राउन कलर की चीज़ को अवॉइड करना। यदि आप चाहते हैं कि कुछ चमड़े की चीज़ आपके पास आए, जैसे वॉलेट होते हैं, बेल्ट होती हैं, जूते होते हैं जिसे हम शूज़ कहते हैं, ऐसा ब्राउन कलर में ना लें, अवॉइड करना। इससे आपका सूर्य प्रबल रहेगा। तो ये थी मेष राशि के जातकों की शिक्षा क्षेत्र और करियर क्षेत्र कैसा व्यतीत होगा। अब जिक्र कर लेते हैं पारिवारिक जीवन आखिरकार कैसा व्यतीत होगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की आखिरकार उनका पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसा व्यतीत होगा। जी हाँ, साल की शुरुआत आपको अपनों के प्रेम के साथ गुजारना पड़ेगा, जहाँ पे आपके अपने काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको करियर में प्रोत्साहित करेंगे। यही नहीं, आपके अपनों का साथ आपको इस हद तक मिलेगा कि जो भी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस थी पिछले कुछ समय में वो सारी मानो क्लियर हो जाएंगी। बड़े बहन भाइयों का आपका पूरा सहयोग देखने को मिल सकता है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा करियर के तौर पे गाइडेंस देते हुए नज़र आएंगे। वहीं अप्रैल से लेके अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक रूप से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और गुरु की लगन में युति रहेगी, जिसकी वजह से आपको आपके बुजुर्गों का सुख नहीं मिल सकता। यानी कि किसी न किसी बात पे आपके बुजुर्गों के बीच में मतभेद रहेंगे, मन अशांत रहेगा। अगर आप उनसे कुछ प्रॉपर्टी या अपना हिस्सा मांगने की उम्मीद रख रहे हैं कि हमें हमारा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले,
तो आप इन महीनों में तो कम से कम उम्मीद मत करिएगा। बड़े बुजुर्गों की सेहत खराब भी आप अपने घर में देख सकते हैं, तो ध्यान रहे इस दौरान आपको उनके आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, ना कि उनका साथ लड़ाई झगड़े की करने की। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो आप अपने राहु के साथ होकर के गुरु को खराब करोगे। गुरु हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। और यहाँ पे आप अप्रैल और जो अक्टूबर का मैंने जिक्र किया है, इस दौरान आप सेल्फिश बहुत हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको सिर्फ अपना अपना दिखेगा। और जब 18 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर का जो समय रहेगा, सूर्य यहाँ पे 7वें घर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, कलह कलेश बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको इस महीने में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अवॉइड करो नकारात्मक जितनी भी परिस्थितियाँ बनेंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसको बढ़ावा मत दीजिएगा। यहीं अगर हम बात करें अप्रैल और मई का महीना, तो आपके छोटे बहन भाइयों को लेकर के कुछ ना कुछ नकारात्मक देखा जाएगा, यानी कि आपका और उनका मतभेद बढ़ेगा। और इसी बीच आपको संतान की तरफ से भी विपदा आ सकती है, उनकी सेहत खराब हो सकती है, शिक्षा में वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, यानी कि वो उनका फोकस ज़्यादा शिक्षा में नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब मानसिक संतुलन डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है आप अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, तो बचता कौन है? हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। पूरा साल आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से बहस लड़ाई नहीं करनी है। जितना हो सके उनका सेवा करिए, गुरु आप पे कृपा बरसाएंगे। और अगर अब बात की जाए कि आखिरकार आप लोगों को पूरे साल में क्या उपाय करना चाहिए, तो जी हाँ, आपको 2 यहाँ पर हल्दी की गांठें लेनी है, 200 ग्राम चने की दाल लेनी है, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन दान करके आना है। इससे आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। और हो सके तो यदि आप अपनी स्टडी को आगे नॉर्मल आउट तरीके से करना चाहते हो, अपने बच्चों की स्टडी को देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉपी रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चे अपने काम करते हैं, ऐसी चीज़ें छोटे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दान कर सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा इस दौरान। ये सारे उपाय अगर आप 2023 के दौरान करते हो, तो जितनी भी यहाँ पे समस्याएं पारिवारिक स्थिति से आएंगी वो हटती हुई नजर आएंगी। तो ये थी मेष राशि के पारिवारिक जीवन। अब बात करते हैं आखिरकार लव लाइफ उनकी कैसी बीतेगी। प्रेम के बिना तो जीवन अधूरी ही रहता है। मेष राशि के जातकों के लिए 2023 काफ़ी ज़्यादा प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा जाने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपको अपने जीवन में कुछ संबंध बनते हुए नजर आएंगे, और ख़ासकर यह संबंध आपको आपके ऑफिस की जगह से देखे जाएंगे, यानी कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। साल की शुरुआत में ही आपको ये 15 मार्च तक एक एंट्री अपने जीवन में देखने को मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई सदस्य तो वो हो ही जाएंगे, क्योंकि साल के अंत तक तो आपका कोई भी चाहने वाला आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। 15 मार्च जो कि जब मैंने जिक्र ही किया है, यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। तो इस दौरान आप अंधा भरोसा तो किसी पे ना करिएगा, लेकिन हाँ, जिस किसी की भी एंट्री आपके जीवन में होगी उसको आप लंबे समय तक अपने जीवन में देख सकते हैं। साल का मध्य जो रहने वाला है, यानी कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर का महीना, यह परिस्थिति लव के तौर पर सही नहीं जाएगी, क्योंकि इस बीच आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुक्र जो कि प्रेम के देवता हैं, वो सिंह राशि से कर्क राशि में और फिर दोबारा से कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद होने लगेंगे। यही नहीं, आपके और आपके पार्टनर में कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं,
जिसकी वजह से किसी न किसी एक का दिमाग यहाँ पे रिश्ते को ख़त्म करने की और भी घूमेगा। तो गलतफहमी का शिकार ना होने दीजिएगा, जो भी बात है उसको क्लियर आउट करिए इस दौरान, स्पेशली जो मैंने मेंशन किया है जुलाई से लेकर के अक्टूबर का महीना। यहाँ पे आपको इसी दौरान आपके पार्टनर अपनी ज़िद मनवाते हुए देखेंगे, यानी कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो ज़बरदस्ती आपसे पूरी करना चाहेंगे। ये सबसे ज़्यादा अहम आपको देखने को मिलेगा अपने रिश्ते में। उसके बाद अक्टूबर से लेकर के नवंबर का महीना थोड़ा कहीं ना कहीं फिर से डिस्टर्बिंग वाला रहेगा, लेकिन ये महीना आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ठीक दिसंबर के महीने में आपको अपने पार्टनर के मुंह से कुछ ना कुछ शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, यानी कि उनकी फैमिली मान सकती है, आपकी फैमिली मान सकती है, और शादी की डेट कहीं ना कहीं अगर फिक्स करना चाहो तो दिसंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आप अपने रिश्ते को साल की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि नई शुरुआत होगी, और यहाँ पर अप्रैल और मई का महीना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जाने वाला है। आपको आपके पार्टनर का सहयोग पूरा मिलेगा, शारीरिक तौर पे, धन के तौर पे, मानसिकता के तौर पे वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। ध्यान देने वाला जो यहाँ पे समय रहेगा वो जुलाई से अक्टूबर का है, मैंने मेंशन ही किया है यहाँ पर। इस बीच अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कलह कलेश ना हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ एक उपाय करने की ज़रूरत होगी, जो यहाँ पर शुक्र को सबसे ज़्यादा मजबूत करने का उपाय रहेगा, क्योंकि हमारा लव, मोहब्बत, इश्क का जो सेक्टर एरिया होता है वो शुक्र के ग्रह से देखा जाता है। तो शुक्र का ग्रह यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए सिर्फ एक उपाय है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और वो होगा यदि आप 9 साल की कम उम्र की कन्याओं को दही खिलाते हैं, दही का पैकेट या दही का डब्बा देते हैं, और वो दही अगर मीठी होती है तो आपका शुक्र मजबूत होगा, और जितनी भी समस्याएं मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं जुलाई और अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगी, वो नहीं देखेगी, वो आएंगे ही नहीं मानो आपके जीवन में। इसीलिए यह उपाय बहुत ज़रूरी रहेगा। यही नहीं, आप दही को और कुछ शीशियाँ इत्र की, गुलाब के इत्र की लेकर के आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा साल आपके प्रेम की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीतेगा, और साल का जब अंत आएगा तो वो खुशी की सौगात लेकर के आपके जीवन में आए। तो ये थी मेष राशि के जातकों की लव लाइफ आखिरकार कैसे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं धन संपत्ति और आखिरकार वहाँ पे व्यापार आप लोगों का कैसा जाएगा। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे बुध फरवरी के महीने में 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव हमारा करियर का क्षेत्र होता है, तो आपको साल की शुरुआत में ही नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और वो भी बहुत अव्वल दर्जे की, यानी कि आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी कार्य क्षमता के अनुसार यहाँ पे आपको जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं। यही नहीं, बुध की शुरुआत जब साल में होगी तो बुध आपके जीवन में कुछ स्थानांतरण भी करा सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी आप प्रवेश कर सकते हैं, सिटी टू सिटी जिसे हम कहते हैं। तो यदि आप अपनी सिटी से बाहर जॉब देख रहे हैं तो साल की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं आपको वह अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। यहाँ पे बुध शनि के साथ जब मिलाप करेंगे अपना, तो यह युति एक अलग ही रंग लेकर के आएगी, जो कि 27 फरवरी से 16 मार्च का टाइम पीरियड रहेगा। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखा जाएगा, क्योंकि बुध और शनि आपस में मित्र हैं, और यहाँ पे 11वें घर में होने की वजह से शनि आपको धन से जुड़ा कुछ ना कुछ फ़ायदा दिलाएगा, आपके बिजनेस व्यापार से जुड़ा कोई ना कोई फ़ायदा दिलवाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को ला सकते हैं, नया व्यापार जोड़ सकते हैं, और यही नहीं, नए संबंध भी आप जुटा सकते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे करके जाएगा।
अब अगर बात करें यहाँ पे मार्च से लेकर के अप्रैल का महीना, तो यहाँ पे बुध द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में होने की वजह से कुछ गलत डिसीजंस दिलवा सकता है। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी धारणाएं बना सकते हो कि हाँ मैं यही करूँगा या फिर मुझे ये करना चाहिए, जो कि सरासर गलत होगा। आपको मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि 17 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आपके जीवन में कुछ ऐसे उथल पुथल हो सकती है जो कि आपके गलत डिसीज़न की वजह से होगी। तो इस दौरान कोई डिसीज़न ना लो, ये सलाह अपना लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर जो बलाएं आने वाली है वो आप तक ना आए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब बुध राहु के साथ युति बनाएगा, यानी कि जून और जुलाई का महीना थोड़ा सा नकारात्मक देखा जाएगा, क्योंकि जब बुध लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो राहु की यहाँ उनके साथ एक संबंध बनेगा जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फिश हो जाएंगे। दोबारा से आप अपनी चीज़ों को लेकर के कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो जून और जुलाई का महीना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा कि आप बिना किसी सलाह मशवरा के कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको एक लंबे समय तक जूझना पड़े। इसके बाद जब यहाँ पे अगस्त और सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे घर में कहीं ना कहीं प्रवेश करेंगे बुध, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि दूसरे घर यानी कि ज़ुबान, आप ज़ुबान से ही कुछ ऐसा काम कर दिखाओगे, कुछ ऐसा जलवा कर दिखाओगे कि आपने मानो कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी कि आप अपनी ज़ुबान की वजह से बहुत अच्छे संबंध बनाओगे व्यापार की दृष्टि से, जो कि आपके लिए और आपके व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी कि गायक बनना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम है। इसी मंथ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है संगीत के क्षेत्र में। बस शर्त है अपने बुध को ठीक रखना। किसी भी कारणवश बुध को इतना ज़्यादा विवश मत कर देना कि बुध आपके जीवन में कत्थक कर डाले। वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बताऊंगी कि बुध को ठीक करने का महा उपाय क्या होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जिक्र कर लेती हूँ बाकी के घरों में बुध पूरे साल क्या रिजल्ट लाएगा। जी हाँ, बुध यहाँ पे साल के मध्य के बाद यानी अगस्त और सितंबर में दूसरे और तीसरे घर से संबंध मैंने बताया ही था। अब तीसरे और चौथे घर से जब संबंध बनाएंगे तो यहाँ पे यदि आप कोई भी अपने जीवन में गाड़ी लेने का प्लान आउट कर रहे हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगस्त और सितंबर के महीने में आपके जीवन में कुछ सुख भोग जीवन विलास करने की जो वस्तुएं होती हैं वो जुड़ सकती हैं। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में शिक्षा के तौर पर अगर देखा जाए तो यह महीना आपकी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने मान लो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसी को लेकर के आप और भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपको पॉलिश करेगा, आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा। तो यह महीने बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। बुध पूरे साल अपने जीवन में जितना भी एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। बशर्त है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया है कब कब आपको प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, यानी कि कब कब आपको बुध को ठीक रखना है, जिसकी वजह से बुध आपके जीवन को एक साधारण रूप से चलाए, कोई भी आपसे नकारात्मक काम ना कराए, ज़बरदस्ती से कोई काम ना कराए। अब बुध के उपाय के ऊपर अगर आए कि 2023 में आखिरकार बुध का उपाय कौन सा ऐसा बढ़िया रहे कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहे, शिक्षा के तौर पे, एजुकेशन, करियर, व्यापार, मतलब हर तरह से आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ना आए। जो सबसे पहले उपाय रहेगा 200 ग्राम, यहाँ पे आपको 200 ग्राम हरी दाल यानी जिसे हम मूंग की दाल कहते हैं वो लेनी है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, हरी दाल, मूंग दाल
अपने सर के ऊपर से 7 बार वार के मंदिर में दान करके आओ, या फिर आप गाय को भी खिला सकते हो। यह उपाय महा उपाय के तौर पे देखा जाएगा 2023 के दौरान। अब बात कर लेते हैं आखिरकार यहाँ पे मेष राशि के जातकों के लिए और क्या क्या नई खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। तो जो यहाँ पे करियर हमने डिस्कशन कर लिया, शिक्षा, संपत्ति और परिवार, लव, सारा कुछ डिस्कशन कर लिया है। बस ध्यान देने वाली बात रहेगी कि आपको उपाय अच्छे से करने हैं। अगर आप उपाय नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक प्रभाव प्लैनेट्स का रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। और जब ग्रह अपनी चाल चलते हैं तो हमारी जीवन एकदम से पलट जाता है, मानो कि हमने जो सोचा ना हो। तो इसीलिए उपाय करने आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और उपाय आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे, विश्वास के साथ करना। तो ये था मेष राशि के जातकों का 2023 कैसा व्यतीत होगा। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।